ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और आत्मसात करे, और ज्ञानी के एक एक वचन आत्मसात होते ही रहे, क्योंकि जो आत्मा में ग्रहण होगा वही टिकेगा, बाकी सब निकल जाएगा। तो आत्मसात करने के लिए भाव जरूरी है। भाव से, जैसे अभी हम भाव कर रहे हैं कि हम सत्संग के दरमियान जो भी ज्ञानी के वचन सुन रहे हैं वो हमारे आत्मा में अंकित हो जाए। तो ये भाव, भाव के साथ में फिर कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आंख बंद करके कुछ ड्रीम करना या सोचना। ध्यान का मतलब है फोकस, कंसंट्रेशन एक ही चीज के ऊपर। तो अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग का ध्यान करना, यानी के वचनों का ध्यान करना। सब लोग अपना माइक म्यूट रखिए। तो सत्संग का ध्यान, ज्ञानी के वचनों का ध्यान। अभी हर्ष जी ने पद लिया सदगुरु परमात्मा। यही चीज परम कृपाणु देव ने, अभी हमारा दूसरा एक सत्संग चालू है लेकिन मैं अपना यह सत्संग के लिए बाहर आया हूँ। तो परम कृपाणु देव ने कहा है कि जो सदगुरु और परमात्मा में अंतर मानता है उसे मार्ग की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है या इम्पॉसिबल। क्योंकि आज तक हमने भगवान को सिर्फ मूर्ति में या फ्रेम में ही देखा है। रियल लाइफ में कोई भी सदगुरु को परमात्मा मानना या एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि वहां पर हमारी बुद्धि, हमारी होशियारी आगे आएगी कि एक जीते जागते व्यक्ति को मैं कैसे परमात्मा मानूं। क्योंकि आज तक हमें यही बताया गया है कि परमात्मा तो जो हजारों साल पहले हो गए वही परमात्मा है। लेकिन आज के समय में भी परमात्मा स्वरूप कोई हो सकता है, ये हमें एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट है। सुन लेते हैं बट एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करके उनके ऊपर में विश्वास करना, उनके ऊपर में श्रद्धा करना और उनकी आज्ञा का आराधन करना बहुत डिफिकल्ट। जब भी परम कृपाणु देव थे, 150 साल पहले की ही बात है, लेकिन बहुत कम लोग, बहुत सारे लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया कि विद्वान है, वाइज पर्सन है। लेकिन परमात्मा मानना और एक्सेप्ट करना बहुत कम लोग एक्सेप्ट कर पाए। और जो लोगों ने उनको परमात्मा मान लिया और उनके भक्त बन गए, उनका बहुत बड़ा कल्याण हो। और अभी ही मैंने सत्संग में सुना कि एक बार सदगुरु का योग चला जाएगा, यानी जब सदगुरु होंगे और उसका हम लाभ नहीं लेंगे, जैसे पापा जी थे, तो पापा जी का अगर हमने लाभ नहीं लिया, अभी तो पापा जी शरीर रूप में तो नहीं है, तो बाद में अगर हमें रियलाइज होगा तो रोना आएगा। और कितने ही मतलब सर्च करने पर भी वो मिलेंगे नहीं। बहुत सी बार क्या होता है ना, बहुत चीज जो इजीली मिल जाती है उसकी हमें वैल्यू नहीं होती। इजीली मिल गई, हमारा तो ये मानना है कि नंगे पैर धूप में जाओ, तपस्या करो, तो जो प्राप्त हो वही सही है। लेकिन इजीली मिल जाए तो हमें लगता है कि ये तो कुछ ठीक नहीं, ये तो हमारा सद्भाग्य है, नसीब है। जैसे हम मैं बार बार कहता हूँ कि पुण्य है, तो पुण्य से ये मार्ग मिला है। परम कृपाणु देव मिले, पूज्य पप्पा जी और उनका समागम जिन जिन लोगों को मिला, और समागम में जो जो आपको मिला उसको
ग्रहण करके उसी के ऊपर में चिंतन मनन और उनकी आज्ञा का आराधन, वही तप है और वही कल्याण का मार्ग है। हम बहुत सारे उपवास करते हैं, बहुत कुछ रात्रि जागरण करते हैं, भजन करते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन परम कृपाणु देव कहते हैं कि सब सब धार्मिक क्रियाओं को गौण करके, गौण मतलब उसका इंपॉर्टेंस कम करके, एक तू सत्संग के ऊपर फोकस कर, तो तेरा कल्याण होगा। और हमारे को ऐसा लगता है कि कुछ करना वही धर्म है, यानी मंदिर जाना, यात्रा करना, यहाँ वहां जाना, भजन कीर्तन करना, वही धर्म है। वो धर्म के साधन है, धर्म नहीं है। तो अभी तो हमको ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि धर्म मतलब अपने स्वरूप में स्थिर होना। अपना स्वरूप यानी कि आत्मा का जो स्वरूप है, शांत स्वरूप आत्मा का, उसमें स्थिर होना, वही धर्म है। और परम कृपाणु देव ने हमें ज्ञान दर्शन चारित्र की डेफिनेशन दी, जो कि हमने पास्ट में की है। ज्ञान की डेफिनेशन वो कहते हैं कि हे देहादि से भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश, एम जाने यानी ऐसा जानते हैं सदगुरु के उपदेश से, उसका नाम है ज्ञान। हमें लगता है ज्ञान मतलब क्या बहुत भारी भरकम चीज है, ज्ञान के लिए बरसों की तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या से ज्यादा समझ जरूरी है। तो ज्ञान क्या है कि मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं एक तत्व हूं, मैं एक चेतना हूं, चेतना के कारण ये शरीर चल रहा है। एक बार ये चेतना निकल जाती है, शरीर की कोई कीमत नहीं होती, शरीर राख कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। यानी कि जो तत्व है वही मैं हूँ, वही जो चेतना है, जो एनर्जी इस शरीर में है, जिसके कारण शरीर सब कुछ कर पा रहा है, वही मैं हूँ। और मैं वो शरीर से भिन्न हूँ। मैं ये शरीर, आंख नाक कान हाथ पैर सबसे भिन्न हूँ। मैं आत्मा हूँ। और आत्मा कैसा है? आत्मा अदृश्य है। आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन वो दिखता नहीं है। और आत्मा के अंदर सुख शांति रहे हुए है। आत्मा में ही सुख है, आत्मा में ही शांति है, आत्मा में ही परमानंद है। तो हमें और कहीं ये चीज ढूंढने नहीं जानी है। और आज तक हमने सब चीजें बाहर में ढूंढी है। परम कृपाणु देव कहते हैं और ज्ञानी कहते हैं, अंदर जा, बाहर नहीं। तू बाहर भटक भटक के भटकता ही रहा है, जन्म मरण करता ही रहा। अंदर जा, अभी अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए ज्ञानी के वचन जरूरी है। उस वचन के ऊपर में चिंतन मनन जरूरी है। वो वचन क्या कहना चाहते हैं? अभी जैसे यही कहा है कि हे देहादि से भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश, ऐसा जान तू सदगुरु उपदेश से, उसका नाम है ज्ञान खास। तो ये वचन सुन लिया, ये वचन को बार बार दोहराना है, उसके ऊपर सोचना है हर समय। अपने को, आत्मा को शरीर से भिन्न जानने की कोशिश करनी है। और वो प्रैक्टिस, वो जो बाहर पास्ट में काफी बार बताया गया है कि जो भी कुछ होता है शरीर को, हमें लगता है मुझे हुआ है, नहीं मुझे नहीं हुआ है, ये शरीर को हुआ है। अभी जैसे कुछ दिनों पहले मेरा बेटा को वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, काफी मतलब कुछ खा नहीं रहा था, कुछ नहीं। तो तुरंत चिंता होती है, माँ बाप है ऑब्वियसली। तो उस समय ऐसा लगता है, अरे इसको क्या हो गया, उसको क्या हो गया। तभी एक विचार इतना अच्छा आया कि आत्मा को कुछ नहीं हुआ है, जो भी हुआ है उसके शरीर को हुआ है, आत्मा तो इंटैक्ट है। आत्मा एक ऐसा पदार्थ है जिसको कुछ नहीं होता है। चाहे वो नरक में भी चला जाए, स्वर्ग में भी चला जाए, कीड़ी मकोड़े कहाँ भी चला जाए, उसको कुछ नहीं होता। आत्मा इज अनटच्ड। इसके लिए गीता में कहा कि आत्मा तो न काटा जा सकता है, न छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न डुबाया जा सकता है। ऐसा अद्भुत पदार्थ, मतलब उसको यू कैनॉट डिस्ट्रॉय, यू कैनॉट इवन हार्म इट। डिस्ट्रॉय भी दूर की बात, हार्म भी नहीं कर सकते आत्मा को। ऐसा अद्भुत पदार्थ वो मैं स्वयं हूं। तो जब भी
कुछ भी हुआ, जैसे मेरे बेटे को हुआ तो तुरंत मुझे लगा अरे उसको तो कुछ नहीं हुआ है ना, उसके आत्मा को कुछ नहीं, उसके शरीर को हुआ है, ठीक है, वो बेचारा उसके वजह से तकलीफ में है, बट आत्मा इंटैक्ट है। तो ये विचार से काफी एक सुकून आया। ठीक है, दवाई वगैरह जो ट्रीटमेंट किया, लेकिन ये जो चिंता हो जाती है, इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, तेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू अपने आप को शरीर मानता है, इसके लिए चिंता में है, इसके लिए दुखी है। तो अपने आप को, जैसे ही आपकी कोई भी चिंता हो, आप अपने आप को आत्मा रूप देखेंगे ना, आपकी चिंता कम हो जाएगी। बट आत्मा रूप देखना है और आत्मा रूप जानना है। ओके, तो पहला है ज्ञान, आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और उपयोगी हूं, यानी हर समय मैं कुछ न कुछ जानता रहता हूं। चाहे मैं सो भी रहा हूं, सोते समय भी मैं ड्रीम में कुछ न कुछ जान रहा हूं, देख रहा हूं। यानी देखना और जानना मेरा धर्म है, मेरा स्वरूप है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम देखने जानने के साथ में जुड़ जाते हैं, यानी अटैच्ड हो जाते हैं, और हमारे विभाव चालू हो जाते हैं, अच्छे भाव, बुरे भाव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कंटिन्यूअस जो द्वंद्व है पॉजिटिव नेगेटिव का, ये कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। और जो ज्ञानी है वो स्थिर रहते हैं, जो आगे आएगा। तो फिर नेक्स्ट है कि जे ज्ञान है, जो ज्ञान से जाना है कि मैं आत्मा हूं, उसकी शुद्ध प्रतीति होती, उसको कहते हैं दर्शन, या दूसरा नाम है समकित या सेल्फ रियलाइजेशन। यानी कि अपने आत्मा का अनुभव करना, आंशिक अनुभव करना, या एक एक रियलाइज होना, जिसके हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। वो बहुत ही बड़ा स्टेप है, और पास्ट में भी कहा है कि इस भाव में हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें दर्शन, यानी आत्मा का दर्शन होना चाहिए। आज तक हमने भगवान की मूर्ति के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, वो भी इमेजिनरी। आपके आपके विचार में जो राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, महावीर, बुद्ध जो भी है, वो आप इमेजिन करते हो। आपने राम को देखा है? नहीं देखा है। कृष्ण को देखा है? महावीर को देखा है? नहीं देखा है। बट एक इमेजिनरी आपके अंदर में छवि है, जो उसके आप दर्शन करते हैं, आंख बंद करते हैं। लेकिन अभी कृपाणु देव कह रहे हैं कि तू अपने स्वयं का आत्मा का दर्शन कर, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, यही परमात्मा है। ये दर्शन हो गए तो सब दर्शन हो गए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको समय लगेगा, बट जानना जरूरी है कि मैं आत्मा हूं। इतना बार बार पक्का करते रहना। लेकिन जाप, जैसे हम मंत्र माला करते हैं ना, माला तो यही करनी है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं निमेश नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जो भी हो रहा है शरीर को हो रहा है, भूख लगी है शरीर को लगी है, नींद आ रही शरीर को आ रही, मैं तो जागृत हूँ। आत्मा कभी भी सोता नहीं, 2400 घंटे जागृत है। अनादि काल से आत्मा कभी सोया, उसको शरीर ही नहीं है। तो शरीर है, उसको सोने की जरूरत है, शरीर है, उसको खाने की जरूरत है, इसको कोई जरूरत नहीं है। आप, अनबिलीवेबल ये बात है कि महावीर भगवान 12.5 साल, 12.5 years मौन व्रत में रहे। मौन, नॉट इवन वन वर्ड। तो क्या होता है ना, जब भी हम बोलते रहते हैं तो हमारा उपयोग बोलने में और सुनने में जाता है। लेकिन जब भी आप बोलना और सुनना दोनों बंद कर दो, और बाकी विचारों को भी अगर आप बंद कर सको, तो फिर आप आपके स्वरूप का चिंतन मनन कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर में कंटिन्यूअस ये सब नॉइज चालू है, संसार का नॉइज। इस संसार का नॉइज बंद होगा तो ही अंदर झांक सकते हैं, वरना झांक ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वो विचार के साथ में हमारा उपयोग चलता रहता है। कृपाणु देव ने एक जगह पे लिखा है कि जो मुनि, हम कहते हैं ना मुनि, मुनि कौन है? जो मौन रहता है, मौन रहता है वो मुनि। और हम बड़बड़ बड़बड़ करने में एक्सपर्ट। और अगर हम बोलते नहीं भी है तो हमारे विचार तो चालू ही है। मतलब इन अ वे देर इज कन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन आवर माइंड, इनसाइड आवर सेल्स। मौन। तो महावीर भगवान 12.5 साल मौन तो रहे, 12.5 साल अनिद्रा। अनिद्रा मतलब सोए नहीं। आई मीन, आई जस्ट इमेजिन करना और सोचना भी, हमें, हमारे को लगता है इज इट पॉसिबल, और इट इज पॉसिबल। जब भी आपका देह से भाव पूरा ही अलग हो जाता है, तो ये ऐसी स्थिति पॉसिबल है। परम कृपाणु देव भी
बहुत कम सोते थे, बहुत कम खाते थे, वेरी लिटिल, एक ही बार खाते थे, वो भी थोड़ा ही खाते थे, बहुत कम घंटे सोते थे, 2-4 घंटे बड़े मुश्किल से, इवन पापा जी भी बहुत कम सोते। तो एक बार आपके अंदर में इतनी चेतना और एनर्जी है तो आपको सोने की जरूरत नहीं पड़ती है इतनी, वेरी लेस। ओके, सो ये जो बात है, ये जैसे जैसे रियलाइजेशन होता है, इसके लिए क्या कहा कि दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन यानी कि आत्मा का दर्शन। तो ये बार बार आत्मा हूं उसके ऊपर फोकस करने से, उसके चिंतन मनन से एक स्टेज सदगुरु के उपदेश से ऐसी आएगी कि जब मैं हमें एक फील होगा कि मैं आत्मा हूं और इस शरीर से भिन्न हूं। ऐसी एक पल आएगी, ऐसी एक, यू हैव टू वेट, उसका इंतजार करना है, बट उसके लिए तैयारी निरंतर करते रहनी। जैसे आप लड़ाई में जाने वाले हो तो लड़ाई के लिए सैनिक वेट नहीं करता है कि जब भी लड़ाई होगी तभी मैं तैयारी करूंगा, तैयारी करता रहता है, और जैसे ही वॉर की सिचुएशन आती है तुरंत भागता है। इसी तरह से हमारा जो पुरुषार्थ है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, तो एक पल में ऐसा हो जाएगा, एंड इट विल हैपन कि वो आत्मा का दर्शन होगा, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहेंगे, जिसे जागृति कहेंगे। और वो जागृति आने के बाद में वापस जा सकती है, जैसे लाइट ऑन होगी वापस ऑफ भी हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर से ऑन होगी, फिर से चली जाएगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। और फिर कृपाणु देव कहते हैं कि जैसे आई प्रतीति जीव की, तभी जाना सर्व से भिन्न असंग। क्या जाना उन्होंने? कि मैं सबसे भिन्न हूं, सबसे असंग हूं, अपने शरीर से भी भिन्न हूं, अपने परिवार से भी भिन्न हूं, सबसे असंग हूं। एक असंगता का भाव यानी एक फीलिंग हो। और आज तक हमको क्या होता है ना, अकेले रहना डर लगता है, अकेले रहने में अनकंफर्टेबल हो जाता है, बट यहाँ पर उनको अच्छा रहता है, उनको असंग रहना है, असंगता उनको प्रिय हो जाती है। कृपाणु देव कहते हैं हमें संग दुखदायक लगता है। क्या लगता है? संग दुखदायक, क्योंकि उस आत्मा का आनंद ही इतना है तो बाहर किधर जाने का मन ही नहीं हो। जैसे आपके घर में फुल एंटरटेनमेंट हो, सब साधन सुविधा हो, अब घर में ही मजा करोगे, बाहर जाने की क्या इच्छा होगी और क्या जरूरत होगी? तो यहाँ तो उससे कहीं गुना ज्यादा आत्मा के अंदर में जो सुख, सुकून, शांति, आनंद मिल रहा है उसमें ही मस्त है, मगन है। इसके लिए ज्ञानी घंटों तक, दिनों तक समाधि में रहते। आप सोचोगे समाधि में करते क्या है? आत्मा में मस्त है। तो यहाँ कहते हैं जाना सबसे असंग। जब ये असंगता आएगी तो वहां से आता है स्थिर स्वभाव। स्थिर स्वभाव, स्थिर मीन्स एकदम, एकदम बैलेंस्ड। स्थिर, स्थिर समझते हैं ना, स्टेशनरी। एक्चुअली देखे ना तो ज्ञानी और पत्थर में कोई फर्क नहीं होता है, यानी कि जड़ और ज्ञानी की दशा में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि दोनों अडोल। पापा जी को मैंने देखा है कितने ही घंटे, इतने एज में भी वो स्थिर बैठ सकते थे काफी समय तक, क्योंकि हम तो थोड़ा टाइम के बाद में ऐसा ऐसा शरीर हिलन डुलन, थोड़ा टाइम में पाँव सीधा करना, ये करना, स्थिर बैठना बहुत डिफिकल्ट है फिजिकल। यहाँ तो मन की भी स्थिरता है, आत्मा की भी स्थिरता है, सबकी स्थिरता है। तो यहाँ स्थिर दशा, तो ये जो स्थिर शब्द है ना वो मुझे बहुत ही प्रिय है। स्थिरता, आत्मा की स्थिरता। तो जो स्थिरता आ जाए तो वो स्थिरता में आत्मा का चारित्र कहा जाता है। चारित्र यानी कि हम सोचेंगे ना भगवान ऊपर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान ऊपर बैठ के? और कितने ही लाखों करोड़ों साल से बैठे हुए हैं, ऊपर ही बैठे हैं, क्या कर रहे हैं ऊपर बैठ के? अपने स्वभाव में स्थिर है, बस और कुछ नहीं। और वही है चारित्र, आत्मा का चारित्र, यानी कि आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो गया है, अभी वहां पर ही उसकी पूरी कंसंट्रेशन एनर्जी है, और उसी का आनंद, उसी का मतलब, ये सब हम सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो दशा आएगी तो वो एक अद्भुत दशा होगी, उसके बाद में तो और कोई चीज की इच्छा ही नहीं होगी। इसीलिए कृपाणु देव कहते हैं
कि जिसको मोक्ष की भी अभी इच्छा नहीं रही है, क्योंकि वैसी दशा का अनुभव कर रहा हूं। कृपाणुदेव ने लिखा है कि हे परमात्मा, हे भगवान, तू मुझे क्या देगा? क्योंकि जो मोक्ष की जो मुझे इच्छा थी, अभी वो मोक्ष की भी इच्छा नहीं रही। क्यों नहीं रही है मोक्ष की इच्छा? क्योंकि आज मैं वही दशा का अनुभव कर रहा हूं। आप मैं कहूं कि मुझे अभी करोड़ों की इच्छा नहीं रही है, क्यों? बिकॉज मुझे करोड़ों मुझे मिल गए हैं, फिर करोड़ों की तो इच्छा खत्म हो गई। तो कृपाणुदेव कहते हैं ऐसी हमारी दशा है, और ऐसी दशा हमारी सबकी भी हो सकती है। सदगुरु के उपदेश को फॉलो करते करते, मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, और ये फोकस करते करते और जो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको और डाइजेस्ट करके उसी को अमल करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो लास्ट टाइम हमने ये जो है छोटी बुक में पत्रांक 505, उसमें हिंदी हिंदी में कौन सा पेज है? हेलो? 25 पेज नंबर 25। ठीक है, रामदास पहला पैराग्राफ पढ़ो तो। जय श्री सदगुरुदेव। वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय रखना। जीव की अनाधिकारिता के कारण तथा सत्पुरुष के योग के बिना समझ में नहीं आता, तो भी जीव के संसार रोग को मिटाने के लिए उस जैसा दूसरा कोई पूर्ण हितकारी औषध नहीं है, ऐसा वारंवार चिंतन करना। हम्म। तो इसका क्या मीनिंग है, जरा आपके शब्द में ही समझाइए। आपका तो वीडियो ऑन इसमें है? वीडियो ऑन करो। एक्चुअली ये नहीं है, इसमें क्या बोलते हैं, तो मैं ठीक है, आप बोलिए। हाँ, अभी आ रहा है, हाँ दिख रहा है ना। हाँ। हम्म। तो इसमें परम कृपाल देव कहते हैं, मीन्स वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है। मीन्स वितराग, वितराग मीन्स अपन जो जो भी अपने को वितरागता का जो भी ये है संसार से अलग, मीन्स जो जिसमें अपना जो कहना, मैं मीन्स एक्चुअली मैं वो वर्ड नहीं ये कर पा रहा हूँ एक्चुअली। तो जैसे मीन्स अपना जो आत्मा परमात्मा बनता है, मीन्स जो ऐसा, तो उससे मीन्स जो रसमय धर्मपूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय रखना। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सर ये एक्चुअली। कोई बात नहीं। कोई और एक्सप्लेन करना चाहता है ये पैराग्राफ ब्रीफ में? हमने ऑलरेडी एक दो बार किया है। एनीबडी वांट्स टू एक्सप्लेन ये पैराग्राफ? ये मैं बोलता हूँ निमेश भाई। हाँ बोलिए। वीतराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म। वीतराग यानी अपने सतगुरु, जिनको कोई राग नहीं, राग है न द्वेष है, जो वीतराग बिना बिना किसी राग के जो व्यक्ति हैं, जो जैसे कि हमारे सतपुरुष या सतगुरु हैं, उनका बताया हुआ परम शांत रसमय पूर्ण, यानी एब्सोल्युटली पवित्र और पुण्य जो धर्म उन्होंने हमको रास्ता बताया है, ऐसा निश्चय रखना। यानी ऐसे वीत जिनको कोई राग द्वेष नहीं है संसार से, ऐसे व्यक्ति ने जो हमको धर्म बताया है, वह बिल्कुल सच है और शुद्ध है, पवित्र है। और आप निश्चय रखिए कि वही एक मोक्ष का मार्ग है, जो हमको संसार के माया जाल से बचा के और मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। तो उनको फॉलो करना, जैसे हमारे साथ हमारे परम कृपालु देव हैं, पूज्य पापा जी थे, और उनके वचन, उनके जो मार्गदर्शन है, उनकी सेवा करना, अत्यंत प्रेम, उनसे प्रेम श्रद्धा और अर्पणता करके, उनके गुणों को ग्रहण करके ही मोक्ष मार्ग का रास्ता है, और यही सच्चा मार्ग है। ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज संसार तो एक माया जाल है, इस माया जाल से निकलना बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। वो रास्ता जो पतली गली जिसको बोलते हैं, वो हमारे प्रत्यक्ष सतगुरु, हमारे जो सतगुरु हैं, वही हमको बता सकते हैं। और वो
दैट इज द ओनली वे टू गो आउट ऑफ दिस जंजाल, अदरवाइज आप फंसे रहोगे। ये आप निश्चय समझ लीजिए, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। वो ये कह रहे हैं जीव की अंधकारिता के कारण तथा सतपुरुष के योग के बिना समझने में नहीं आता। जीव की अंधकारिता का, जीव अभी तक अंधकार में फंसा हुआ है, जो जन्म मरण के चक्कर में 84 लाख जन्मों में फंसा हुआ है, और उसको समझ में नहीं आई। इसलिए नहीं समझ में आई कि अभी तक उसको सत्संग नहीं मिला, और परम सत्पुरुष नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले जो कि उसको मार्गदर्शन करा सके। इसलिए वो बेचारा, उसको सही स्वरूप, अपना जो आत्मा का सही स्वरूप है उसको समझ में नहीं आता। और आत्मा इस प्रकार से इन इंद्रियों से और मन और इंद्रियों से फंसा हुआ है कि उसको, वो बेचारा अंधकार में हो गया। इतना शक्तिवान होने के कारण भी, इतनी चेतना और जागृत, जो कि सारे ब्रह्मांड को ज्ञान है, वो भी बेचारा चुप करके बैठा हुआ है, अपने कर्मों में दबा हुआ है। क्योंकि सत्पुरुष का मेल नहीं हुआ, उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं कि भाई इससे कैसे मुक्ति पानी है। तो उसका कारण था सत्पुरुष के योग के बिना समझ में नहीं आता। तो भी जीव के संसार रोग को मिटाने के लिए उस जैसा दूसरा कोई पूर्ण हितकारी औषध नहीं। जीव को इस संसार रोग यानी जन्म मरण के सिलसिले से बाहर निकालने के लिए और दूसरा कोई नहीं है, और केवल हमारे सतगुरु और सतपुरुष ही हैं। और इसीलिए उनको बारंबार वंदना, उनसे हम जितना श्रद्धा करें, जितने अर्पणता कर दें, वही हमारा कल्याण कर सकते हैं। इसलिए बारंबार उनको बंधना है, और कोई इस संसार से हमको निकालने वाला नहीं है। मैं यही समझाता ऐसा तो बोलते। तो हमने ये पैराग्राफ ऑलरेडी पास दो सत्संग में किया है कि वितराग का मार्ग। अभी मैं एक सिंप्लीफाई कर देता हूँ हमारे लिए या मेरे लिए। परम कृपाणु देव वितराग, राग द्वेष से परे या राग द्वेष से ऊपर उठ गए, न उनको राग है न द्वेष है। उनके शब्द में कहे तो कोई दोस्त भी नहीं, कोई दुश्मन भी नहीं, सब एक समान हो गए। तो बताया ना, स्थिर स्वभाव, अत्यंत स्थिर। मतलब वी जस्ट कैनॉट इवन इमेजिन जो परम कृपाणु देव की दशा है, केवल ज्ञान की दशा है, केवल ज्ञान की दशा, ऐसी दशा के उसको समझना ही मुश्किल है। एक्सप्रेस तो हम थोड़ा बहुत कर सके न कर सके, वो तो परम कृपाणु देव ने अपनी दशा का वर्णन किया, तभी जाके हमें कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल लेवल होती है वो क्या होती है। जैसे अभी माउंट एवरेस्ट आप कभी गए नहीं हो और सिर्फ सुना हो, और अभी तो माउंट एवरेस्ट बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो वहां के फोटो आते हैं, यह आता है, तभी माउंट एवरेस्ट का एक आइडिया आता है। बट फिर भी जब तक आप खुद माउंट एवरेस्ट नहीं जाओगे तो वो जो फीलिंग है वो तो फोटो से तो नहीं आ सकती है ना। इट्स नॉट पॉसिबल, बट एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया, इट मस्ट बी लाइक दिस। तो इसी तरह से परम कृपाणु देव हमारे लिए क्या है? वितराग है। वितराग, वितराग परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, जो कहना है। जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि परम कृपाणु देव मेरे परमात्मा है, तब तक आप और मैं काफी परम कृपाणु देव के आश्रमों में गया हूँ, और जाने जैसे एक से बढ़कर एक आश्रम है। तो वहां पर तो हर कोई परम कृपाणु देव शब्द ही यूज नहीं करते, बोलते भगवान, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया। तो भगवान बोलने से नहीं, बट भगवान के भाव, सिर्फ भगवान जब भी आप बोलते हैं तो एक बहुत ही पूजनीय भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है कि ये भगवान है, ये परमात्मा है। तो भगवान, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको भगवान बोलो या राक्षस बोलो या जो भी बोलना है बोलो, उनको कोई आपसे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। क्योंकि भगवान को बुरा लगेगा तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा ये, अगर हमें कोई चीज का बुरा लगता है ना, तो बुराई हमारे में है। हम बोलते हैं ना, आई वॉज मुझे बहुत बुरा लगा, उसने ऐसा बोल दिया, तो मतलब तेरी दशा ही नहीं है, तुझे बुरा कैसे लग गया? तेरा ईगो हर्ट हुआ, इसके लिए तेरे को बुरा लगा। देखो, मेजोरिटी और 100% ऑफ द केस में ये कहूंगा, जब भी आपको कोई चीज बुरा लगती है तो आप समझ जाना आपके ईगो को ठेस पहुंची है। और ईगो ऐसी चीज है जो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई मुझे सुना के जाए, कोई मुझे बोल दे, कोई मेरा माने नहीं, या मुझसे मिसबिहेव करे, मुझे बुरा लगा। ज्ञानी को कभी बुरा नहीं लगता। ज्ञानी के ऊपर आप थूको या उसको हार पहनाओ, जैसे पत्थर है, मूर्ति है, उसको आप हार पहनाओ, फूलों का या जूतों का, क्या मूर्ति को कुछ फर्क पड़ेगा? तो मैंने कहा स्टार्टिंग में कि भगवान जो है, यानी भगवान की जो दशा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप उनको हार पहनाओ या उनको गाली दो।
बिकॉज ही इज एट सच अ लेवल, उसको दूसरे के ऊपर लक्ष्य ही नहीं, दूसरा क्या कर रहा है। आज हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा लक्ष्य हर समय दूसरे के ऊपर है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे ने क्या किया, दूसरा ये है, दूसरा वो है। इसीलिए मैंने क्या कहा, ये जो मौन, मौन का हमें एक्सपेरिमेंट करना है, मौन बैठना है, आधा घंटा 1 घंटा रोज। लोग कहते हैं ना डू मेडिटेशन, ओके मेडिटेशन आप ऐसा ही करोगे कि आप इमेजिन करो कि मैं समुद्र किनारे बैठा हूँ, ओके दैट इज वन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार है, बट कृपाणु देव ने हमें मेडिटेशन का एक सबसे बढ़िया प्रकार बताया है कि ज्ञानी के वचन के ऊपर मेडिटेट करो। कोई भी एक वचन आपको जो अच्छा लगे, आपको अच्छा लगा है तो समवेयर इट हैज टच्ड यू इनसाइड, और वही वचन को उसी के साथ में आप देन मेडिटेट करो, उसी के अंदर में फिर आप उसके ऊपर में चिंतवन मनन करो, ठीक है ना। तो वही एक मेडिटेशन का सबसे बढ़िया तरीका है, और वो मेडिटेशन से आपको बहुत शांति मिलेगी और आपका इंटरनल यानी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा। तो कमिंग बैक टू दिस, कि वितराग का जो कहा हुआ कैसा मार्ग है, परम शांत रसमय धर्म। ये जो पत्र है ना, मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज नित्य क्रम होने के बाद में ये पत्र पापा जी ने भी कहा है पढ़ना है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पत्र। और ये पत्र मैं रोज पढ़ता हूँ नित्य क्रम के बाद में, और बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि परम कृपाणु देव परमात्मा के वचन है, पत्र है कि ये मार्ग कैसा है, ये जो मार्ग है वितराग का मार्ग है वो कैसा है। तो परम शांत, परम मीन्स अल्टीमेट, और शांत और रसमय। हाँ, शांति का मतलब ऐसा वो स्मशान की शांति की बात नहीं हो रही, आनंद वाली शांति, सुकून वाली शांति है। सर वीतराग मीन्स वैराग्य। वितराग हायर देन वैराग्य। विथ मीन्स विदाउट राग, राग यानी राग और द्वेष के बिना, विथ राग। वैराग्य की हायर स्टेज है, या हाईएस्ट स्टेज ऑफ वैराग्य इज वितराग। सो पहले मैं बताता हूं, स्टार्टिंग में आता है त्याग, त्याग कोई वस्तु का त्याग करना, फिर आता है वैराग्य, फिर वैराग्य का हायर लेवल है उदासीनता, और उदासीनता का हाईएस्ट लेवल है वितरागत। वितरागता मीन्स अल्टीमेट, मतलब कोई भी चीज उनको अफेक्ट नहीं करेगी, अच्छी बुरी कुछ भी नहीं। वितराग यानी राग नहीं, और जहां राग नहीं वहां द्वेष भी नहीं। देखो जहां राग होगा ना तो वहीं पर हमें द्वेष भी होगा, है ना। हमारे बच्चे से राग भी होता है और वहीं पर द्वेष भी होता है। जो चीज हमें अच्छी लगती है उससे अच्छा भी है और द्वेष भी है। तो राग और द्वेष आइदर सेम व्यक्ति से हो भी सकता है, कुछ व्यक्ति से बहुत राग है और कुछ व्यक्ति से बहुत द्वेष है, अलग अलग व्यक्ति से भी हो सकता है, या सेम व्यक्ति से कभी राग और कभी द्वेष। तो वितराग इज विदाउट राग एंड विदाउट द्वेष। अभी ये जो सोचना और इमेजिन करना ही इमेजिन कर सकते हैं, बट जो वैराग्य है, और वैराग्य का आगे आगे जाके वितरागता है। ओके, तो वितराग समझ में आया हर्ष जी? जी सर, एक बार फिर से बोलो। पहला है त्याग, पहला त्याग, जो इनिशियल स्टेज में होता है त्याग, त्याग के बाद में आता है वैराग्य, वैराग्य के बाद में आता है उदासीनता। ठीक है सर। उदासीनता, कोई भी संसार की जो चीजें हैं उसमें रस न आना, है ना। कोई भी चीज हो, अच्छा खाना हो, अच्छे कपड़े हो, ठीक है, मतलब इट इज नॉट मतलब आपको वो अट्रैक्ट नहीं करता, उदासीनता हो गई। और उदासीनता के बाद में लास्ट में है वितरागता। ये पापा जी ने क्रम बताया, तो जो मैंने एक बार लिखा था मेरे को बरोबर सेट हो गया। त्याग, त्याग के बाद में वैराग्य, वैराग्य के बाद में उदासीनता, और उदासीनता के बाद में वितराग, मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल, जैसा बताया माउंट एवरेस्ट। तो वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है। ओके हर्षी, पूर्ण सत्य और रसमय है, आनंदमय है। आप कोई जैसे खाना खाते हैं तो खाना रस वाला होना चाहिए ना, तो ही खाने में मजा आता है। रूखा सूखा रहेगा तो नहीं मजा आता है। तो आत्मा का भी रस आना चाहिए। आत्मा कोई वो क्या बोलता है ना, एकदम नीरस चीज नहीं है, एक रस वाली चीज। इसके लिए एक शब्द यूज होता है, आप सब लोग अपना माइक बंद रखिए। सुधा रस, आपने शायद सुना होगा, सुधा रस।
सुधा रस मतलब अंदर से आत्मा का रस का आप अनुभव कर रहे हो। वंस अगेन, क्या है वो अनुभव वाली बात है। जब ये अनुभव होगा, मैंने पापा जी को काफी बार देखा, इतने अंदर से खुश है, मतलब यू कैन फील इट, ही इज सो हैप्पी, यू कैन फील इट। जैसे एक बच्चा होता है जो अंदर से खुश होता है, बच्चे को देख के, अपने छोटे बच्चे, एकदम न्यू बॉर्न बेबी को या एकदम छोटे बच्चे को देखा होगा, तो जब भी वो खुश होते हैं तो कितना अच्छा लगता है, बिकॉज एकदम अंदर से देयर इज दैट हैप्पीनेस। दैट सेम हैप्पीनेस यू विल रियलाइज जब भी आप आत्मा का अनुभव में वो स्टेज में आते हैं। ठीक है, तो शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है। ये कैसा है? पूर्ण है, कंप्लीट है, और सत्य, टोटली ट्रुथ, ट्रुथ का मार्ग बोले ना, सत्यमेव जयते, सत्य का मार्ग है। और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कुछ प्लस माइनस नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ऐसा निश्चय रखना। हाँ, आपको लगे न लगे, ये याद रखना कि ये मार्ग ऐसा है, इसका निश्चय निश्चय करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आपको मिल जाए, जब तक आपको उसका निश्चय नहीं होगा तब तक आपका उसमें प्रोग्रेस नहीं होगा, बिकॉज निश्चय नहीं है तो आपको डाउट्स होगा। बराबर है ना? तो निश्चय रखना, निश्चय करोगे तो अवश्य आप प्रोग्रेस कर सकोगे। जैसे कहता है ना, विश्वास, निश्चय, श्रद्धा, ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो जीव जीव के अनअधिकारिता के कारण तथा सत्पुरुष के योग के बिना ये समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए दो चीज की जरूरत है। एक, अनअधिकारिता, अनअधिकारिता यानी कि हमारी योग्यता न हो, और दूसरा है सत्पुरुष का योग। जब तक सत्पुरुष का योग नहीं होता है तब तक ये समझ में भी नहीं आता है कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सत्पुरुष का योग के बाद में ही आत्मा का महात्म्य समझ में आता है। सत्पुरुष का योग होने से ही हमें समझ में आया कि ये पाथ को क्यों फॉलो करना चाहिए, इस पाथ से मुझे क्या मिलेगा। तो सत्पुरुष का योग होने से जीव की योग्यता आती है। इसीलिए परम कृपाणुदेव बार बार कहते हैं, और कुछ मत ढूंढ। क्या ढूंढ? सिर्फ एक सत्पुरुष को ढूंढ ले और उनको फॉलो करते जा, तो तेरा अवश्य कल्याण हो जाए, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसको, ये संसार रोग मिटाने के लिए दूसरा कोई पूर्ण हितकारी औषध नहीं है। ये हमने लास्ट टाइम किया था कि संसार रोग, और हमने ये क्वेश्चन रखा था कि कितने लोगों को संसार रोग लगता है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर चिंतन मनन किया कि संसार रोग लगता है या नहीं लगता है, या कभी लगता है या कभी नहीं लगता है। किसने किसने इसके ऊपर चिंतन किया? लगता है, ऐसा रोग ही लगता है अब तो। हर समय लगता है या कभी कभी लगता है? नहीं, हर समय लगता है अब एक तो कुछ, मैं जैसे कहते हो ना आप कि भाई मौन रहो और चुप, मतलब मेरा स्थिति ऐसी हो गई है कि अब मैं घर में अकेली हूँ, मौन हूँ, और अब ये संसार वाकई रोग लगता है। ओके, बाकी लोगों को? बिल्कुल सही लगता कहा है सर, सर। इन्होंने संसार रोग ही है सर। देखो, ये सिर्फ यहाँ बोलने के लिए इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब आप बोलो बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा, और भी कोई बोल रहा था? सतीश जी आपने बोला, हु एल्स वाज सेइंग? somebody else was speaking जब भी आप सतीश जी बोल रहे थे। एनीबडी एल्स कोई बात कर रहा था तभी? ओके। रोग, अच्छा, मैं आप दोनों से पूछूंगा, जब भी रोग लगता है तो आप क्या करते हो? तो रोग, रोग यानी बीमारी, राइट? आपको कोई भी बीमारी होती है तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? लेट्स आस्क दैट वे। डॉक्टर के पास जाते हैं। गुड। और फिर क्या करते हैं मैंने डॉक्टर? देखा है सब, जब भी कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम या कोई चीज सामने आती है तो चुपचाप बैठ जाते हैं कि ये तो सब संसारिक रोग है, शांत रहो, इसको कोई रिएक्शन ना दो, इसने गलत बोल दिया तो उसको एब्जॉर्ब कर लो, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे कर्म बंधन नहीं करने हैं। ठीक है भाई, तो आपने कर सुखी, मैं आपने कर सुखी, मतलब इस चीज की फीलिंग आती है, नॉट टू रिएक्ट। अगर अनलेस पानी सिर से उतर जाए, वो मैं नहीं कह सकता आफ्टर ऑल इंसान, बट अदरवाइज ये होता है यार, ये बोलता है तो बोलने दो, इधर से सुनो उधर से निकाल, ज्यादातर करेक्ट, तो यही है।
सतीश जी, एक पॉइंट है कि अभी आप ये परमार्थ को साइड में रहने देते हैं। अगर जब भी कभी भी हमें रोग होता है कोई भी चीज का, तो हम क्या करते हैं? रामदास ने बोला डॉक्टर के पास जाते हैं, बरोबर है? ओके। हमको हमारा ये सत्संग याद आ जाता है साहब, आपके इतने बढ़िया बताए हुए और एग्जाम्पल, तो यही करना है कि भैया छोड़ो यार, ये तो सब बेकार की संसार के रोग हैं, ये तो दिल में ये फीलिंग आती है साहब। ओके, सो लेट्स होल्ड ऑन। अभी हम परमार्थ को साइड में रखते हैं। संसार का यानी कि मुझे समझो कोई बुखार आ गया, मुझे लूज मोशन हो गया, जैसे कुछ भी हुआ, जैसे मैंने मेरे बेटे का एग्जांपल दिया, उसको लूज मोशन हुआ, ये हुआ, तो फिर हम क्या करते हैं? डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, राइट? एक तो सर डॉक्टर, और दूसरा खाने पीना थोड़ा बंद हो जाता है, खाना पीना का कंट्रोल कर, जैसे कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं। और उसके जो ये जो रोग हुआ, देखो नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड नॉर्मल संसार का, यानी संसार में जो रोग होता है, यानी बॉडी को जो रोग होता है, लेट मी पुट इट दैट वे। संसार रोग वो बाद में बात करेंगे, पहले रोग की बात करते हैं। जब भी रोग होता है तो हम क्या करते हैं? कोई भी बीमारी, अभी छोटी बीमारी आई तो ठीक है, हम थोड़ी दवाई ले लेते हैं। बड़ी बीमारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं? स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। अरे ये तो बहुत ही सीरियस बीमारी है, और ये सीरियस बीमारी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हमारे को स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, राइट? अभी समझो आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो आप नॉर्मल एमबीबीएस के डॉक्टर के पास में जाओगे स्टार्टिंग में, लेकिन अल्टीमेटली वो भी क्या करेगा? आपको स्पेशलिस्ट के पास रेफर करेगा कि ये हार्ट का प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो आपको स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया जाएगा। और अगर आपकी जैसे मान लो कैंसर हो गया, या मतलब मैं बड़ी बीमारी की बात कर रहा हूँ, तो फिर हम क्या करते हैं? स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वहां जाके हम ट्रीटमेंट लेते हैं, और वो जो भी बोलते हैं उसको क्या करते हैं? 100% फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं हो अलग बात है, लेकिन जब भी रोग होता है तो हमारा लक्ष्य क्या आता है? जैसे मेरे को बुखार आ गया, या जैसे मैंने बताया मेरे बच्चे को डायरिया, ये मोशन वगैरह हो गया, या उल्टी वगैरह हो गई, तो हमारा लक्ष्य फिर कहाँ पर रहता है? कोई संसार की चीज में रहता है? दूसरे कोई कामकाज में रहता है? नहीं रहता है। कहाँ पर लक्ष्य रहता है? कि ये साली बीमारी आई है, इसको किसी भी तरह से इससे मुक्त होना है। डू यू ऑल एग्री? राइट? यस सर, यस सर, यस सर, राइट, यस सर, यस सर, यस। फोकस इज नथिंग बट दैट रोग, कि मैं इसमें से बाहर हो। तो यहाँ पर भी यही बात है कि जब भी रोग आए तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है, संसार रोग लगता है तो आप, अगर आपको, जैसे मैंने बताया, आपको कोई बीमारी है और आपको पता ही नहीं है, और आपको लगता ही नहीं कि ये बीमारी है, तो आप इलाज करोगे नहीं ना। सिंपल सी बात कि बीमारी है तो आप इलाज करोगे, और बीमारी नहीं है तो आप इलाज नहीं करोगे। और आज तक हमने संसार को तो बहुत अच्छी चीज माना। हमने तो यही माना है कि संसार ही सबसे बेस्ट है, और संसार को ही फॉलो करना चाहिए। संसार कैसे सबसे अच्छा से अच्छा हो, यानी कि सबसे अच्छे से अच्छा मुझे कैसे पैसा मिले, मैं बड़ा से बड़ा धनवान बनूं, मेरा घर कैसे अच्छे से अच्छा हो, मेरा परिवार कैसे अच्छे से अच्छा हो, मेरा बेटा पढ़ने में कैसे अव्वल नंबर आए। देखिए, आप ये नोटिस करिए, अंदर देखना है कि आज तक, फॉरगेट अबाउट एनीबॉडी एल्स, मैंने क्या किया है आज तक? मैंने यही किया है ना, इसी के ऊपर तो मेरा पूरा जीवन का फोकस रहा है, मेरी एनर्जी उपयोग मेरा इसी में रहा है। जिस समय मुझे लगेगा या रियलाइज होगा, देखो ये रियलाइजेशन की बात, जब तक आपको रियलाइज नहीं होगा, आप भले कितने भी सत्संग सुन लो, आप कुछ ज्यादा करोगे नहीं। सत्संग सुनोगे, अच्छा लगेगा, घर जाके वापस जैसे थे वैसे ही रहो। लेकिन जब ये लगेगा कि ये संसार रोग है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, बट ज्ञानी के वचन लक्ष्य में रखिए, कुछ ना कुछ समय तो आपको लगेगा ही कि ये रोग है। अभी दो कभी जीवन में बहुत प्रॉब्लम आएगा ना, तो हमेशा तो आपको लगेगा 100% रोग है। बहुत प्रॉब्लम आ गई, बहुत चिंता हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, या कोई पारिवारिक यानी कि फैमिली प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उस समय तो आप करोगे यार, ये संसार रोग है, बहुत प्रॉब्लम से, मुझे संसार में नहीं रहना। लेकिन जैसे ही संसार अच्छा हो जाता है, फिर से हम संसार में मोहित हो जाते हैं और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। जैसे कुत्ता होता है ना, दुम दुबा के दौड़ता है,
वैसे हम दौड़ने लगते। तो ज्ञानी को तो संसार बुरा है तभी तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन संसार जब भी अच्छा है तभी भी उनको रोग लगता है। और अगर हमें भी वैसे ही संसार रोग लगे जब भी अच्छा समय भी चल रहा है, तो कहेंगे कि अच्छी दशा है। और रोग लगेगा तो उपाय करेंगे, जैसे बताया जैसा रोग वैसे स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। अभी हमें रियलाइज होगा कि संसार रोग मुझे हुआ है तो हम किसके पास जाएंगे? सत्पुरुष के पास, ज्ञानी पुरुष के पास। और वो, और जो मार्ग वो बताएंगे या जो मेडिकेशन वो देंगे, अल्टीमेटली ज्ञानी पुरुष क्या करने वाले हैं? क्या हमारा रोग खींच के निकाल लेंगे? नहीं, हमें सिर्फ मार्गदर्शन देंगे, हमें एडवाइस करेंगे, सिर्फ हमें मिरर दिखाएंगे कि ये देख, जो तू संसार के पीछे इतना पागलों जैसा दौड़ रहा था, देखो ये संसार का रियल स्वरूप क्या है। हमें संसार का रियल स्वरूप दिखाते हैं। और जब भी देखो, आपने पिक्चरों में देखा होगा कि एक विलन होता है, बट वो उसकी एक इमेज उसने ऐसी समाज सेवक और बहुत अच्छा व्यक्ति ऐसी बना के रखी होती है। लेकिन जब भी पिक्चर के एंड में आपको रियलाइज होता है, अरे ये तो जो जैसा वो बाहर से दिख रहा था एकदम टोटली नेगेटिव कैरेक्टर, तो रियल स्वरूप उसका समझ में आता है। तो इसी तरह से ये संसार का भी रियल स्वरूप ज्ञानी मिरर दिखाते हैं कि जो तू बहुत इसको चाट रहा था, इस संसार को, इसमें कुछ अच्छा नहीं है, ये तो गोबर से भरा हुआ। ऊपर में भले आइसिंग है। मेरे को एक जगह पे बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि संसार कैसा है, गोबर है। जैसे केक होती है ना, केक, अच्छी भली केक, उसके ऊपर में आइसिंग की जाती है तो अच्छे दिखे, अच्छी डिजाइन हो, अच्छा स्वाद ऊपर से लगे, लेकिन अंदर में गोबर है। कि संसार का स्वरूप भी ऐसा ही, ऊपर से आइसिंग से कारण है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, अरे तो मीठा मीठा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर से ऊपर की लेयर चली जाए ना, फिर अंदर का गोबर का स्वाद आता है। तो रियलाइज होता है कि ये संसार में कोई भी रस करने जैसी चीज नहीं। तो यहाँ पर परम कृपाणु देव कहते हैं कि वितराग का कहा हुआ मार्ग पूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय रखो और रियलाइज करो उसके द्वारा कि ये संसार रोग है। और संसार रोग लगेगा तो संसार रोग से मुझे छूटना है, उससे मुक्त होना है। ओके, ऐसा कृपाणु देव क्या कहते हैं एंड में? ऐसा बारंबार चिंतवन कर, बारंबार क्या करना? चिंतवन। एक बार नहीं, बार बार, ये बार बार विचार आना चाहिए। जब भी हम लेट से कभी हम काम करते रहते हैं पूरे दिन में, तो तभी विचार भी नहीं आता, बिकॉज यू आर सो इन्वॉल्व इन योर वर्क। लेकिन रात को जब भी हम सोने जाते हैं, तो रिफ्लेक्ट ऑन योर डे, पूरा दिन में मैंने क्या किया, क्या हुआ, तभी हमें संसार का स्वरूप रियलाइज हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैं खुद देखता हूँ कि अभी बिजनेस हो या दूसरी कोई चीज हो, तीसरी कोई चीज हो, तो वहां पर रियलाइज होता है कि कितने चैलेंजेस है, कितने इश्यूज है, कितने प्रॉब्लम्स है, कितनी मगजमारी है। यानी जो ये जो है ना, कुछ जैसे बताया ना कि ऊपर की सिर्फ आइसिंग अच्छी है, बाकी सब अंदर गोबर है। ये संसार पूरा गोबर जैसा है, शिट। हाँ, शिट का है ना वैसा। तो आगे क्या कहते हैं? नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ कोई पढ़ेगा? उर्मिल? हाँ निमेश भाई पढ़ रही हूँ। हाँ, यह परम तत्व है, इसका मुझे सदैव निश्चय रहो। यह यथार्थ स्वरूप मेरे हृदय में प्रकाश करो और जन्म मरण आदि बंधन से अत्यंत निवृत्ति हो, निवृत्ति हो। आगे भी बस पढ़ना बस ना। ओ, आपका, आपके आपके शब्द में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। कैसे उर्मिल, निमेश? अच्छा इनको एक्सप्लेन करूं? हाँ, आपके शब्द में जो आपको समझ में आया। ओके। यह परम तत्व है, इसका मुझे सदैव निश्चय रहो। यह वेरी गुड। यथार्थ स्वरूप मेरे हृदय में प्रकाश करो और जन्म मरण आदि बंधन से अत्यंत निवृत्ति हो, निवृत्ति हो। ये निमेश भाई यही है कि ये
जो वितरागी के कहे हुए वचन है वो मतलब हमें हृदय से इसका पूरा निश्चय रहे, इस पे इतना दृढ़ विश्वास रहे कि यही एक परम तत्व है कि मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ। और वितरागी का वही है कि जो राग द्वेष से परे है। हमें ऊपर भी ये कहना ऐसा निश्चय रखना, तो वही है कि इसका हमें निश्चय रहे। और यही जो सदगुरु का स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, जो उसका यथार्थ स्वरूप वितरागी वाला जो स्वरूप है, वो मेरे हृदय में प्रकाश करो। वो स्वरूप के जो गुण है वो हमारे, हम उन गुणों को अपने हृदय से स्वीकार करें और हमारे हृदय में वो प्रकाशित रहे कि हमें तभी जन्म मरण आदि बंधन से अत्यंत निवृत्ति हो। जो परम कृपालु देव हैं सदगुरु, वो हमें ये बताना चाह रहे हैं हमें कि भाई तुम ये निश्चय रखो कि जो सदगुरु के वचन है और उनको वही एक परम सत्य है, उसका तुम्हें, उसी को तुम अपने हृदय में स्वीकार करो हृदय से। और जो सदगुरु का यथार्थ स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, जैसे नहीं तो कोई सदगुरु ऐसे भी होते हैं ना जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं होता, हम लोग गुरु मान लेते हैं, लेकिन जिसको आत्मा का ज्ञान है, जो उन्होंने हमें बताया कि आत्मा ही हर चीज में, देह से भिन्न भी आत्मा को ही इम्पोर्टेंस देनी है। तो जो सद वितरागी पुरुष का जो यथार्थ स्वरूप है, उसका प्रकाश हमारे हृदय में रहे। और हमें जो ये जन्म मरण, जैसे अभी ये पढ़ा हमने कहा कि संसार एक रोग है, तो उस रोग से हमें तभी मुक्ति मिलेगी जब हमारा ये जो परिभ्रमण है, ये जो बंधन है, हम बद्ध जीव हैं, हमें उससे मुक्ति तभी, हम परम कृपालु देव कह रहे हैं, उससे निवृत्त हो जाओ, निवृत्त हो जाओ। जन्म मरण आदि के बंधन से निवृत्त तभी होगा जब तुम इस सदगुरु के वचनों को अपने हृदय में धारण करोगे और उनके गुणों को ही सत्य मान के चले हम कि भाई हाँ, हम देह से भी आत्मा है और हमें उसी रास्ते पे चलना, उनके गुणों को हृदय से मानना। जैसे अब शुरू में ही हम ये कहते हैं कि हमारी आत्मा का बल हो, और हम उस सत्संग शुरू करने से हम ये बोलते हैं कि हमारी आत्मा का बल बढ़े। तो उसी तरह से हमारा जितना जितना आत्मा का बल बढ़ा होगा, उतना उतना हम संसार के रोग से मुक्त होते जाएंगे। निमेश है, मुझे इतना ही आप समझा दीजिए। ओके, थैंक यू उर्मिल। ओके, पहला वचन ज्ञानी का, परम कृपालु का एक एक शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यह परम तत्व है। जस्ट बिफोर गोइंग एनी फर्दर, क्या है यह परम तत्व है? तत्व का मतलब होता है कि प्रिंसिपल, सिद्धांत, समथिंग विच इज यूनिवर्सल। यह परम तत्व है। क्या परम तत्व है? कि ये तत्व एक्चुअली जैन में 9 तत्व की बात होती है। 9 तत्व, 9 तत्व। अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट उसमें से 2 तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है जीव और दूसरा है अजीव। जीव यानी कि चेतन यानी आत्मा, और दूसरा है जड़। तो इस पूरे संसार में या ब्रह्मांड में जो भी हमें दिखता है, उसमें से 2 ही चीज पॉसिबल है। एक तो चेतन और दूसरा है जड़। अभी जो भी हमें दिखता है, जैसे बताया, चेतन आत्मा कभी दिखता नहीं। मैं दिखता हूँ, एक्चुअली मैं नहीं दिख रहा हूँ, शरीर दिख रहा है, मैं तो नहीं विजिबल। मैं उर्मिल को देख रहा हूँ, उर्मिल को नहीं दिख रहा, मतलब उर्मिल के शरीर को देख रहा हूँ, बट उर्मिल का जो आत्मा है वो तो भी इनविजिबल। तो जो भी दिखता है वो हर जड़ ही है। जड़ का रूप, रस, गंध, वर्ण वगैरह होता है, जो 5 सेंसेस से हम उसको जान सकते हैं, या चख सकते हैं, या देख सकते हैं, या सुन सकते हैं, एक्सेट्रा, 5 सेंसेस से। लेकिन चेतन ऐसा पदार्थ है कि जो 5 सेंसेस से पकड़ में आता ही नहीं, जो 5 सेंसेस से दिखता ही नहीं है, जो 5 सेंसेस से उसको आत्मा को, आप आत्मा का आवाज ही नहीं है। ये तो जीव का या आवाज है, आत्मा का कोई आवाज ही नहीं है। आत्मा दिखता नहीं है, आत्मा का कोई आवाज नहीं है, आत्मा का कोई टेस्ट नहीं है, आत्मा सुनने में नहीं आता है, आत्मा को आप टच नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट फिजिकल। आई मीन, एक इमेजिन करना भी बहुत डिफिकल्ट, इट्स सॉर्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट।
but it is a reality, even though it's an abstract from मतलब normal point से मैं कहूँ तो abstract है, because it is not easy to understand and describe. ऐसा अद्भुत तत्व मैं स्वयं मैं, तो ये परम तत्व है। ये जो मार्ग बता रहे हैं परम कृपाणुदेव, ये परम तत्व है। कृपाणुदेव है ना, तत्व के ऊपर बहुत फोकस देते हैं और लक्ष्य कराते हैं। तत्व, जब भी आप कोई चीज का तत्व पकड़ लोगे ना, आपको बहुत इजी हो जाएगा। यानी कि आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने का जो तत्व या प्रोसीजर या जो भी है आपको समझ में आ जाए इजी। आप मैथ्स पढ़ रहे हो, 2 into 3 and 4 into whatever, आपको वो तत्व समझ में आ गया, यानी जो प्रिंसिपल समझ में आ गया, देन एवरीथिंग इज इजी। टक टक टक। आप जो भी बिजनेस करते हो उसकी आपको एक्सपर्टीज आ गई, यानी उसका तत्व आपको आ गया, देन यू आर अ मास्टर। तो तत्व को पकड़ना है, और ये जो मार्ग है उसका जो तत्व है, जो आत्मा है, जो कर्म है, जो जड़ है, ये सब पूरा, हाउ इज दिस होल थिंग वर्किंग। जो वर्किंग है ना, जैसे गाड़ी आपकी खराब हो जाए तो आप कहाँ जाते हो? मैकेनिक के पास जाते हो। तो मैकेनिक क्या करता है? मैकेनिक इज एन एक्सपर्ट ऑन द होल मैकेनिज्म। तो वो देखेगा, ये सुनेगा, उसको टच करेगा, ऐसा करके देन ही विल डायग्नोज के यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसको रिपेयर करेगा। तो एक्सपर्ट है। तो ज्ञानी पुरुष इस पूरे मार्ग के, आध्यात्म मार्ग के एक्सपर्ट है, और उन्होंने ये हमें मार्ग दिया है। इसके लिए परम कृपाणु देखते कि ये जो मार्ग है, ये जो पूरा पाथ है, ये जो आत्मा का, स्पिरिचुअलिटी का, ये तत्व क्या लिखा है उन्होंने, ये परम तत्व है, ये जो बता रहे हैं, उसका मुझे सदा निश्चय रहो, उसका मुझे सदा निश्चय रहो। यानी कि जो परम कृपाणु देव ने कहा है उसका मुझे निश्चय रहो, और वो हर समय, मेरे को डाउट नहीं आना चाहिए। और अगर डाउट है ना तो पूछ लो। देखो, ज्ञानी या कोई भी सीनियर मुमुक्षु, जैसे मुझे कोई डाउट होता है, पप्पा जी थे तो पप्पा जी को पूछ लेता है, यदि पप्पा जी नहीं है तो कोई और मेरे से जो सीनियर है, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या है। सो डोंट कीप एनी डाउट्स इन योर माउथ। इफ यू हैव डाउट्स यू मस्ट आस्क, बिकॉज जैसे ही आप डाउट पूछोगे तो आपकी क्लैरिटी आएगी, और डाउट जाएगा तो उसके बाद में कॉन्फिडेंस आएगा। और यहाँ कृपाणुदेव ने शब्द यूज किया है निश्चय, उसका निश्चय रखना, क्योंकि निश्चय होना बहुत जरूरी है। व्हेन यू नो वेरी क्लियरली कि मुझे मेरे ऑफिस से घर जाने का रास्ता क्या है, तो उसका निश्चय है, उसमें कोई डाउट है कि नहीं यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, यू नो, बिकॉज आप रोज सुबह शाम जाते हो तो निश्चय है, यू नो द पाथ थॉरली वेल। तो ये जो पाथ है, ये जो मार्ग है, ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, जो परम कृपाणुदेव ने हमको दिया है, इसके लिए नाम उनका रखा गया है परम कृपाणुदेव। उन्होंने बहुत कृपा करके हमें ये दिया है, और उसके कारण हम बहुत धनी हो गए। पैसे से कोई धनी नहीं होता है, वो तो पैसा चला जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन ये जो धन है ना, वो धन हमेशा रहेगा और बढ़ता ही जाएगा। तो ये परम कृपाणु देव ने जो हमें मार्ग दिया है, वो जो तत्व है आत्मा का, कर्म का, ये सब जो सिद्धांत है, उसका मुझे सदाए निश्चय रहो, उसका मुझे हमेशा निश्चय रहो, और कहीं भी डाउट न रहे। ये यथार्थ स्वरूप मेरे हृदय को विशेष तरीके से प्रकाश करो। जैसे बताया ना, जैसे जैसे ये सिद्धांत समझ में आएगा, एंड व्हेन यू विल स्टार्ट यूजिंग इट प्रैक्टिकली। देखो, ये सिर्फ सुनने का मार्ग नहीं है, दिस इज ऑब्वियसली अ थ्योरी। राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज थ्योरी, बट ये थ्योरी को प्रैक्टिकल में यूज करना है तो ही सक्सेस है। अगर आपने सब सुन लिया, बहुत अच्छा लगा, और आपके बर्तन में 0.01% भी फर्क नहीं आया, तो फेल। भले फेल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर से जाओ, फिर कोशिश करो कि जो मैं सीख रहा हूँ, जो मुझे पता लग रहा है, पहले तो बात ये सत्य है, ज्ञानी की है, परमात्मा की बात है, जो उन्होंने बताई है वही है। एक बार आप परम कृपाणु देव को समझ लोगे ना, फिर गीता, जैन के आगम, हिंदू के शास्त्र, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म के शास्त्र आपको इजीली समझ में आएंगे, बिकॉज तत्व आपको समझ में आ गया, आपको जो मूल चीज है वो समझ में आ गई, और बाय एंड लार्ज हर जगह पे मोरलेस सिमिलर ही आता है। ओके। और ये जो हमारा जो इंडियन जो शास्त्र या इंडियन जो स्पिरिचुअलिटी है, मैं तो वर्ल्ड भी घुमा हूँ और मैंने क्रिश्चियनिटी वगैरह में भी देखा है,
मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो खराब है या वो है, बट जो हमारे पास में जो स्पिरिचुअल वेल्थ है वो अद्भुत है, और हमें उसकी कोई भी वो ही नहीं है उसका, उसके बारे में हमें हमें हम वेस्टर्न कल्चर को इतना एप करते हैं और इतना उसके पीछे लगे हुए हैं, बट जो हमारे पास में जो स्पिरिचुअलिटी है वो कहीं नहीं है, बाकी जगह पे खोखला है। पैसा बहुत होगा, एडवांसमेंट बहुत होगी, यानी कि मटेरियल एडवांसमेंट, बट जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हमारे पास है, और हमारे ही ये कंट्री से बड़े बड़े संत महात्मा परमात्मा, राम कृष्ण महावीर बुद्ध गुरु नानक, कितने ही महान महान पैदा हुए, अभी परम कृपाणु देव, ऐसे बहुत सारे हैं, संत ज्ञानेश्वर, आप जब नाम बोलो, कबीर, यू कैन नेम एंड नेम एंड नेम एंड गो ऑन। बड़े बड़े संत महात्मा हो गए और बहुत कुछ वो देके गए हैं, हमें तो सिर्फ उनको फॉलो करना है। तो ये निश्चय मेरे अंदर में आ जाना चाहिए कि जो मिला है वो अद्भुत है, उसका उसका महात्म्य होगा, उसका लगेगा, तो ये मेरे स्वरूप का प्रकाश करेंगे। ये जो मेरे अंदर में जो मेरा स्वरूप है, मेरा हृदय, देखो क्या है, जब तक हमें आत्मा का पता नहीं है तो आप हृदय की बात करेंगे कि हृदय प्रकाशमान हो, लेकिन जैसे ही बताएंगे कि आत्मा, तो आत्मा हृदय फॉर नाउ यू कैन कंसिडर सेम, ये जो तत्व है वो मेरे अंदर के आत्मा का प्रकाश करे, जो आत्मा भी अंधकार में है वो प्रकाशमय हो। और फिर इसके कारण क्या होगा, जन्म मरण आदि बंधन से अत्यंत निवृत्त हो, निवृत्त खाओ, यानी 2 बार लिखा है निवृत्त हो, निवृत्त हो। क्या कि ये जो अगर अंदर में आत्मा का प्रकाश जागृत होगा, आत्मा जागृत होगा, आत्मा को सम्यकत्व या सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तो फिर क्या होगा, आत्मा को केवल ज्ञान तक की प्राप्ति होगी, अल्टीमेट ज्ञान, अल्टीमेट दशा। तो उस अल्टीमेट दशा से आत्मा का जन्म मरण बंद होगा, बिकॉज कर्म जीरो हो जाएगा। हमें जन्म पता है ना क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा कर्म बाकी है। हम एक दूसरे को क्यों मिलते हैं, क्योंकि कर्म बाकी है, लेन देन बाकी है। जैसे वो लेन देन खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी तो कोई कर्म रहेंगे ही नहीं, ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, तो यू आर फ्री, यू आर टोटली फ्री। बट अभी तक तो क्या है, हमारे बहुत सारे लोगों का कर्म चुकाना है और लेना भी है, यानी लेना और देना, लेन देन चालू ही रहता है। लेकिन हमें ये ट्रिक नहीं पता था, या ज्ञानी की रीत पता नहीं थी, इसके लिए लेन देन बंद कैसा करना वो पता ही नहीं था। तो हम लोग लेन देन कम करने के बजाय लेन देन बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। जैसे कहते हैं ना कि मैं 7 जन्म तक हम लोग मिलते रहेंगे, यानी हम लेन देन कम नहीं करने की बात कर रहे, बढ़ाने की बात कर रहे। तो लोग बोले जा रहे ये तो इश्क में तो ऐसा होता है वैसा होता है, बट अल्टीमेटली आप आज जिसको इश्क करते हो, जो पास्ट में आपने जिसको प्रेम किया, इश्क किया, आज वो किधर है, आप किधर हो, उसका पता भी नहीं। ऐसे कितने लोगों से आपने इश्क किया, कितने लोगों से आपने मोहब्बत की, और कितने ही लोगों से आपने नफरत की, कितने ही लोगों से आपने क्या ना क्या किया, आज वो किधर आप किधर। तो ये जैसा सब सब पूरा रियलाइज होता है, देन यू थिंक व्हाट इज ऑल दिस, व्हाट एम आई डूइंग, ये सब मुझे बंद करना है, आई वांट टू गेट ओवर दिस। ऐसा कृपाणु देव कहते हैं, संसार पता है उनको कैसा लगता है, एट वन। एट वन मतलब जो खाना, झूठा खाना, उसको कहते हैं एट वन। तो ये संसार उसको झूठा खाना लगता है। उन्होंने 2 शब्द यूज किए संसार के लिए, ज्ञानी की दशा, ज्ञानी को ये संसार स्वप्न रूप लगता है। स्वप्न, जैसे आप स्वप्न देखते हो तो बहुत लगता है ना रियल में ये सब चीज हो रही है, बट जैसे ही जागृत होते हैं, आंख खुलती है, तो स्वप्न टूट जाता है और लगता है यार ये तो स्वप्न था। तो ये संसार भी एक स्वप्न रूप, ये माया जाल है। हमें लगता है कि ये सब रियल है, बट इट इज एन इल्यूशन, इसीलिए इसका नाम है माया। और मोह, मोह मतलब अटैचमेंट। तो ये निकलना बहुत मुश्किल है, ऐसा डिफिकल्ट है, इट्स नॉट सो इजी, बट ज्ञानी हो गए तो बहुत इजी है। और ज्ञानी के बिना आप जंगल में भी चले जाओ तो भी आप मोहित संसार से नहीं तो और कोई चीज से हो जाओ। तो एक ऋषि मुनि के जो स्टोरी है कि जो बाद में भरत, जो बाद में जड़ भरत करके प्रसिद्ध हुए, तो वो मुनि थे और उन्होंने सब संसार वगैरह त्याग दिया और जंगल में जाके रहने लगे। और फिर
उधर में एक हिरन का बच्चा, वो कुछ बेचारा उसकी टांग टूट गई थी या उसको कुछ तकलीफ थी, तो उन्होंने उसकी देख रेख की, उसकी सारवार की। फिर किसका मोह हो गया उनको? हिरन के बच्चे का। तो हिरन के बच्चे का यानी मोह जरूरी नहीं है कि इसी चीज से हो। लोगों को आज के दिन में ऑब्वियसली अपने डॉग्स पेट से कितनी मोहब्बत है, जितनी मनुष्य से या ह्यूमन बीइंग से आपको अटैचमेंट नहीं है, उससे कहीं गुना ज्यादा आपको अटैचमेंट आपके पेट्स से है, आपसे डॉग से है या कैट से है या वॉट एवर। इट्स अ फैक्ट, राइट? तो अटैचमेंट तो कहीं भी हो जाता है, कैसे भी हो जाता है। तो अटैचमेंट से छूटना इतना इजी भी नहीं। लेकिन तत्व समझ में आ गया, सिद्धांत समझ में आया, तो आपका मोक्ष हो सकता है। यानी कि अगर मैं डिसाइड करूं कि मुझे अभी अगला जन्म नहीं लेना है या जन्म मरण से मुझे छुट्टी लेनी है, मुक्ति लेनी है, तो फिर मैं उस हिसाब से प्रोग्रेस करूंगा, उस हिसाब से मैं पुरुषार्थ या एफर्ट करूंगा। ओके, तो वही एफर्ट है। एफर्ट क्या है? सिंपल है कि जो भी गलत है उसको छोड़ते जाओ, जो सही है उसको पकड़ते जाओ। कृपाणुदेव ने यहाँ कहा, जन्म मरण बंधन से अत्यंत निवृत्त हो। 2 बार कहा। अभी बंद कर, ये तेरा परिभ्रमण बंद कर, ये तेरा चक्कर बंद कर। जैसा हम बच्चे को बोलते हैं ना, बाहर बहुत ही घूमता रहता है, तो क्या बोलेंगे? अभी बंद कर, घर पे आके बैठ। तो अभी कृपाणुदेव हमें कहते हैं कि तू अपने घर पे अपने स्वरूप में आकर बैठ जा, स्थिर हो जा, अपने रियल घर में जा। अपना आपका जो रियल घर है वो आपका मोक्ष है, वो रियल घर है। वहीं पर that is your permanent and final destination. So go to that final destination. Okay. Next paragraph पढ़ो. Who will like to read? हर्षी आप पढ़ो next paragraph. हेलो हर्षी, सुनीता आप लाइन पे हो? जी सर, मैं हूँ, मैं लाइन पे ही हूँ सर। तो हर्षी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। हे जीव, इस क्लेश रूप संसार से विरत हो, कुछ विचार कर, प्रमाद छोड़ कर जागृत हो, नहीं तो रत्न चिंतामणि जैसी यह मनुष्य देह निष्फल जाएगी। हे जीव, अब तुझे सत्य पुरुष की आज्ञा निश्चय से उपासने योग्य है। ओम शांति शांति शांति। मतलब यहाँ पर वो समझा रहे हैं कि भाई हे जीव, जैसे भाई हमारे अंदर जो जीव है, हम तो देखो शरीर तो अलग चीज है और जीव अलग चीज है, यानी आत्मा। तो उसको समझा रहे हैं कि भाई इस क्लेश रूप संसार से विरत हो, यानी रोग है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई संसारिक रोग ही लगता है, तो क्लेश ही है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। आपका जरा वीडियो ठीक से कर दीजिए, आपका एंगल। हाँ, ओके, गुड। कि भाई ये संसार जो है एक दुखालय है, दुखालय। मेरी मम्मी तो यही बोलती है कि ये संसार एक दुखालय है। तो क्लेश रूप संसार से विरत हो, यानी इससे अलग रखो अपने आप को। मेरी मम्मी एक और भी वो देती है एग्जाम्पल, कि जैसे तुम टॉयलेट में जाते हो तो अपने कपड़ों को कैसे संभालते हो कि भाई गंदगी ना लग जाए, इसी तरह संसार में रहो और अपने आप को समेट के रखो। रहना तो है हमें संसार में, जब तक हम जीवित है नहीं जाते तब तक तो रहना पड़ेगा। और हमें जो सुविधाएं हैं वो भी थोड़ी चाहिए, क्योंकि शरीर अब नहीं, उसमें कम सुविधाओं में शरीर भी नहीं ठीक रहता, तो सुविधाएं भी चाहिए। लेकिन फिर भी अपने आप को मोह में मत डालो, अलग रहो, अलग रहो। कुछ विचार कर और कुछ सोच समझ, ये नहीं कि हर जैसे भी मस्ती में जैसे अपना बचपन बिताया, जवानी बिता दी, तो उस बात को सोचो, विचारो। प्रमाद छोड़कर जागृत हो। प्रमाद मीन्स आलस्य और मोह, इसमें रहना, उसी को वही छोड़ो और जागो, अपने आप को समझो कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं,
जागो, नहीं तो रत्न चिंतामणि जैसी ये मनुष्य देह निष्फल जाएगी। जो भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, जिस कार्य के लिए दिया है, अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं जागेंगे, तो ये जो रत्न चिंतामणि हमें दी है, रत्न के समान है, वो बेकार जाएगी। हम अपने फिर बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए अपने कर्मों से यही निवृत्त हो जाओ। तो हे जीव, अब तुझे सत्पुरुष की आज्ञा निश्चय से उपासने योग्य है। तो इसलिए हे जीव, हे आत्मा, तुझे जो गुरु सद्गुरु मिले हैं, उनकी आज्ञा का एक पक्के रूप से उसको पालन करना जरूरी है, उपासना जरूरी है। तू अब इस लायक है। ओम शांति शांति शांति। जी सर। ओके, गुड। देखो, एक एक शब्द वंस अगेन, हे जीव, मतलब मुझे बोल रहे हैं। हाँ, अपने को हमें लगना चाहिए कि परम कृपाणुदेव मुझे कह रहे हैं कि हे जीव, मुझे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इस क्लेश रूप संसार से विराम पाम विराम। इस संसार कैसा है? क्लेश रूप है। महाभारत में भी युद्ध हुआ, राम के समय भी युद्ध हुआ, आज भी युद्ध चल रहा है। रेप उस समय भी होता था, आज भी हो रहा है। छल कपट उस समय भी होता था, अभी भी हो रहा है और होता रहेगा। ये संसार कैसा है? क्लेश रूप। महाभारत में कितना क्लेश हुआ, रामायण में कितना क्लेश हुआ। जब भी महावीर भगवान थे, पार्श्वनाथ थे, यानी जब भी गुरु नानक थे, या कोई भी, क्लेश तो संसार का स्वरूप ही है, उसका नाम ही क्लेश है। आप मुझे बता दो कौन से संसार में या किसके संसार में क्लेश नहीं है? पर जब भी ऐसा शब्द में सुनता हो ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही बात। इस संसार क्लेश रूप, यहाँ कोई सुख नहीं है। सिर्फ जो सुख लग रहा है वो भ्रांति है, वो एक इल्यूशन है। जैसे एक डेजर्ट में होता है ना कि मिराज, हमें लगता है कि पानी है, पानी है और दौड़ता है। इसी तरह से कृपाणु देव ने भी कहा है कि ये जीव है ना, इसी तरह से सुख की खोज में दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन सुख मिलता नहीं है। ये बात हम सबको रियलाइज होगी, या अगर हम जो भी एज पे है, कि रियली सुख के दिन थोड़े थे या बहुत कम समय था, और वो भी इल्यूशन था, वो तो अभी समझ में आता है। और जो दुख का समय, काफी दुख, यानी कि जब सुख नहीं था, क्लेश था, चिंता थी, आकुलता, व्याकुलता। अब पूरे दिन में ही देख लो, पूरा सालों देखने की भी कहाँ जरूरत। मॉर्निंग से लेकर रात तक भी देख लो तो समझ में आता है कितना दिन में क्लेश चलता रहता है, कितनी प्लस माइनसेस चलती रहती है। तो ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है, ये संसार क्लेश रूप है। इसीलिए कृपाणुदेव कहते हैं कि इस क्लेश रूप संसार से विराम, विरक्त हो, इससे तू बच, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। तुझे इससे अपने आप को बचाना है, या इससे अपने आप को विराम करना है। यहाँ पर गुजराती में लिखा विराम। विराम यानी इसको स्टॉप करो, स्टॉप। इस क्लेश रूप संसार को स्टॉप करो। अभी संसार तो क्लेश रूप है ना? संसार क्लेश रूप है। क्या आप संसार को क्लेश रूप होने से बचा सकते हो? नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप ही क्लेश रूप है। बट आप देखो, कहीं पर मारा मारी हो रही है, झगड़ा हो रहा है, और आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? क्या मारा मामी में डूबे रहोगे? लगोगे, लगेगा, चोट लगेगा, ये होगा, तो क्या करोगे? वहां से निकल जाओगे। सिंपल, वेरी सिंपल। तो यही बात कृपाणु देव हमें समझा रहे हैं कि इस क्लेश रूप संसार से तो निकल। संसार तो रहेगा, ऐसा ही है, संसार का स्वरूप ही ऐसा है, वो क्लेश चलता ही रहेगा। कोई भगवान आए, जैसे बताया, राम के समय भी क्लेश था और महावीर के समय, कोई भी समय, क्राइस्ट के समय भी क्लेश था। हर समय क्लेश था ही और क्लेश रहेगा ही। लोग कहते थे कि पहले का जमाना अच्छा था। नहीं, पहले का जमाना भी ऐसा ही था और आज का जमाना भी ऐसा है और आगे का जमाना भी ऐसा ही रहेगा। क्लेश रूप, इसका इसका स्वरूप ही ऐसा है। तो ये संसार क्लेश रूप है। अभी तुझे डिसाइड करना है तुझे क्या करना है, तो क्लेश से दूर जाना है। अभी दो तरीके हैं क्लेश से दूर जाने के।
वो एक जो संसार में जितना कम से कम इन्वॉल्व हो सके उतना हो। हम क्या हो जाते हैं वो क्लेश में, जैसे बोलते हैं ना मारा मारी झगड़ा हो रहा है, हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं झगड़े में, इस मारा मारी में। उससे अलग हो जाए। जिसको मारा मारी करना है, जिसको झगड़ा करना है करो, मुझे नहीं करना। मैं तो अपना आत्मा में मुझे सुकून मिलता है। मैं तो अपना, देखो घर में जैसे मैं बताना चाहता हूँ, कुछ काफी लोग इस ग्रुप में ऐसे ही हैं कि जो जिनके घर में बहू आ गई या जिसके बेटे बेटी शादी वगैरह हो गई, फिर भी अगर आप घर में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो कि घर ऐसा चलना चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, रिटायर, रिटायर। हमारे शास्त्र में लिखा है वनवास, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब वन में जाना होता है। वो एक एक तरीका है, बट अभी वन में जाने का तो पॉसिबिलिटी है नहीं। लेकिन अपने आप को, आपका आपका जो नेचर है उसको वनवास जैसा बना सकते हो। डिटैच योरसेल्फ। हर चीज में जितना कम से कम आपको इन्वॉल्व होना पड़े उतना कम से कम इन्वॉल्व हो। बाकी जिसको जो करना है घर पे भी करे, बाहर करे, जो करना है करे। इसका ये मतलब नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करनी, but there becomes a balance where your indulgence with your children, with your other things, you can keep on reducing to the level which is bare required, उससे ज्यादा नहीं। तो ये क्लेश रूप जो चीजें हैं उससे अपने आप को बचाते जाओ, कम करते जाओ, उसका इन्वॉल्वमेंट कम करो। और जो हमें बहुत अच्छा लगता है इसमें जुड़ जाना, उससे डिटैच होना है। इसीलिए क्या कहा, वैराग्य। और रियलाइज होगा कि सब चीज ऐसी है, तो मैं उसमें क्यों मोहित हो रहा हूँ, मैं क्यों इन्वॉल्व हो रहा हूँ। इसके लिए परम कृपाणुदेव ने 2 बार लिखा, विराम पाम, विराम पाम। इसको स्टॉप कर, अपने आप को इसमें से बचा। हाँ, दूसरा एक राकेश भाई ने बहुत अच्छा कहा था कि संसार, दूसरा परम कृपाणुदेव ने इसका डेफिनेशन दिया है कि संसार में क्या है, आदि व्याधि उपाधि। आदि मतलब मानसिक तकलीफें जो हर समय हम हर एक के अंदर देखते हैं। स्ट्रेस, चिंता, डिप्रेशन। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, किसी ना किसी चीज की है ही। चाहे वो बिजनेस की हो, घर की हो, बेटी की शादी नहीं हो रही है, ये करना है, वो कंटिन्यूअस। फिर एक चीज पूरी होती है तो दूसरी चिंता आ जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आ जाती है, एंडलेस, है ना। तो हमें चिंतित नहीं होना है। जिसका जो होने वाला है वो होगा। हमारी की जो ड्यूटी है, तो बेटी की शादी करानी है तो ठीक है, उसके लिए जो करना है करो। बेटे के लिए जो करना है, जिसके लिए भी करना है, डू इट टू द लेवल इट इज रिक्वायर्ड। बाद में लिव इट टू देयर डेस्टिनी। और आप कितना भी कोशिश करोगे, जहां जो होने वाला है वो ही होगा। आपके करने से कुछ नहीं होता है, यस, बट आपका जितना जरूरी करना है एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट डोंट ओवर इंडल्ज इन द नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल माँ बाप बच्चे के इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बच्चा फील सफोकेटेड। बच्चा बड़ा भी हो जाए, कमाने भी लगे, फिर भी माँ बाप का इंटरफियरेंस बंद ही नहीं होता। तो क्लेश रूप संसार से विराम पाम, विराम कर, विराम कर। स्टॉप, स्टॉप। जितना समय हो सके ना, संसार से अपने आप को मुक्त कर सको। व्हाट डज इट मीन? अपने रूम में जाके शांति से ज्ञानी के वचन सुनो, सत्संग को सुनो। बहुत सारे अवेलेबल है। हमारे ही किए हुए जो सत्संग के कितने सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, सुनो, उसे भी सुनो, या जिसको भी सुनना है उसके ज्ञानी के वचन होने चाहिए। मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ परम कृपाणुदेव के वचन की बात कर रहा हूँ। उनके वचन या ऐसे कोई भी ज्ञानी के वचन जिससे आपको आत्मा का कल्याण होता है, वो करो, वो सुनो, उसमें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा टाइम उसमें इन्वॉल्व रखो। और मैंने जैसे बताया, एक आई थिंक लास्ट या प्रीवियस सत्संग में, मैं योगासन करता हूँ, तो योगासन करते समय भी आप वीडियो पे, आजकल तो यूट्यूब पे इतना सारा अवेलेबल है, आप सत्संग सुनो। अपना माइंड इधर उधर भटकाने से इसमें इन्वॉल्व रखो। तो फिर कहते हैं कुछ विचार कर, विचार कर, और जागृत हो। जागृत, अभी तू मोह की निंद्रा में सोया हुआ है, तू जागृत हो जा, तू जागृत कर अपने आप को। नहीं तो ये मनुष्य भव तेरा वेस्ट हो जाएगा। मनुष्य भव 84 लाख योनिस में एक मनुष्य भव है, और तूने इसका कल्याण नहीं किया अपना इस लाइफ का। और कितने साल बचे हैं? 10 साल, 20 साल, 30 साल, है ना। 100 साल तो किसके पास भी बचे हुए नहीं है अभी। तो 10, 20 साल, 30 साल जो भी बचे हुए हैं, उसका अभी टाइम वेस्ट मत कर। संसार का जो होने होने दे।
संसार तेरे बिना चलेगा ही, तेरे पहले भी चल रहा था, तेरे जाने के बाद भी चलेगा। लेकिन तू अपना कल्याण कर। और इसके लिए यहाँ पर शब्द यूज किया है कि रत्न चिंतामणि जैसा ये मनुष्य देह। मनुष्य देह बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य देह के अंदर से ही हमें आत्मा की जागृति हो सकती है। मनुष्य देह के द्वारा ही हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। मनुष्य में ही सोचने की, विचार करने की शक्ति है। कुत्ते बिल्ली में नहीं है, कोई भी जानवर में नहीं है। क्या कोई जानवर का आप सत्संग सुना सकते हो? सुन सकता है, बट डू यू थिंक दे विल बी एबल टू ग्रास्प एंड इम्प्लीमेंट? यस, दे विल आल्सो हैव सम इम्पैक्ट बिकॉज दे आर आत्मा। बट जो मनुष्य की जो कैपेसिटी है उसके सामने बाकी कोई भी प्राणी की नहीं है, कोई भी जीव की नहीं। तो ये मनुष्य को कैसा है? रत्न चिंतामणि। रत्न चिंतामणि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। रत्न, रत्न जैसा मतलब रत्न यानी के डायमंड कह लो या रूबी कह लो, व्हाटएवर। रत्न, जो रत्न जो होते हैं, प्रेशियस स्टोन्स। बट ये प्रेशियस स्टोन से भी बहुत ज्यादा प्रेशियस कि मनुष्य भाव हमारा। और चिंतामणि, इसका बहुत ही यूजफुल एक चीज है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा कर सकता है। हमारा आत्मा जैसे जैसे निर्मल होगा ना, फिर सिर्फ इच्छा करने से ही वो चीजें हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं ना कि भगवान ने सिर्फ किया और अपने आप हो गया, कुछ एफर्ट नहीं। पैसे का वो लग जाएगा, बंडल हो जाएंगे, यानी कि पहाड़ बन जाएगा पैसे का। पॉइंट इज कि ये मनुष्य जैसा जैसा आत्मा मेरा आपका निर्मल होगा ना, उसमें इतनी शक्ति है, जो इच्छा करे वो अचीव कर सकता है। फिर इच्छा तो यही रहेगी कि मुझे मुक्त होना है, मुझे इस परिभ्रमण से छूटना है। तो ये रत्न चिंतामणि का मतलब ये है कि रत्न चिंतामणि यानी कि जैसे कल्प वृक्ष कहा जाता है कि आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो भी इच्छा करो वो अपने आप पूरी हो जाती है। तो सेम चीज ये मनुष्य भव की है कि आप मनुष्य भव का सदुपयोग करोगे तो आप जो इच्छा करोगे और उसके लिए जो पुरुषार्थ करोगे वो आपको फलित होगा, यानी उसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो ये रत्न चिंतामणि जैसा कुवन कृपाणुदेव ने इसकी इस तरह से डेफिनेशन दी है कि रत्न चिंतामणि है, इसको तू वेस्ट मत कर। वेस्ट किया तो फिर से कभी मनुष्य भाव मिलेगा, कभी तेरा फ्यूचर में कभी कल्याण हुआ। आज तक हमने ये पहली बार मनुष्य भाव नहीं लिया, अनंत बार मनुष्य भाव लिया, लेकिन हर समय वेस्ट कर दिया। सो नाउ यू हैव बिलियन, नॉट मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर्स ऑफ मनुष्य भाव। और ये मनुष्य भाव को तू उपयोग कर, जागृत हो, प्रमाद छोड़ और सत्पुरुष की, यानी कि जो लास्ट पैराग्राफ है, हे जीव, वापिस जीव हमको बोल रहे हैं, अभी तुझे सत्पुरुष की आज्ञा निश्चय उपासने योग्य है, फॉलो करने योग्य है। अगर तुझे कल्याण करना है तो, नहीं करना है तो तू जैसा कर रहा है करता जाए। लेकिन तुझे अगर तेरा ये मनुष्य भाव सफल करना है, यहाँ का जो ये हमको मिला है, मनुष्य भाव भी बहुत पुण्य से मिलता है, सत्संग भी बहुत पुण्य से मिलता है। तो पुण्यानुबंधी पुण्य में कन्वर्ट करके इस मनुष्य भाव को कृतज्ञ कर, यानी के मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दी अटैचमेंट्स, ऑल दी प्रॉब्लम्स। और एंड में है ओम शांति शांति। ओके, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, wants to say something? Okay. सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है ये कि भाई हमें क्या करना है, अब हमारा एम क्या होना चाहिए। Correct. So true. Once you have clarity, then lot of things will change. और इसीलिए सत्संग हमें बार बार है ना रिचार्ज करता है, जागृत करता है। इसके लिए सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और फिर भी कितने ही लोग सत्संग का लाभ नहीं ले पाते हैं। एक्सक्यूजेस बिल्कुल आर नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज आप आपका मनुष्य भाव ही वेस्ट कर रहे हो। सत्संग का लाभ मिलता है और अगर आप सत्संग का लाभ नहीं लेते हो,
आपको सत्पुरुष मिले, सब कुछ मिल गया, मनुष्य भाव मिल गया, एंड अगर आप कल्याण नहीं कर रहे हो तो आपके जैसा कोई भी बेवकूफ कोई नहीं। ओके, विनोद जी जय स्वरूप करिए। जय सद्गुरु वंदन। जय स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख आनंद, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम, जेने आप्यो भारनी तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। देह चता जैनी दच वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण को वंदन अग्नि। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत अक्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में बहुत पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सद्गुरु। त्रिलोक के नाथ की जय जय हो। हो। जय हो। जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की, जय जय हो। हो। जय जय हो। हो। सदगुरु देव की, जय 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 हो। हो। जय हो। जय हो। जय हो। आज के आनंद की, विजय हो। जय विजय हो। हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की, विजय विजय हो। 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 विजय हो। विजय हो। विजय हो। विजय हो। कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जय सतगुरुदेव वंदन जय निमेश भाई। सद्गुरुदेव जय श्री वंदन। थैंक यू सद्गुरुदेव। निमेश भाई। जय वंदन। श्री थैंक यू सद्गुरुदेव निमेश भाई। जय वंदन। सद्गुरुदेव वंदन। धन्यवाद। भगवान जय सद्गुरु। सद्गुरुदेव। जय सद्गुरु। देखो यहाँ पर ध्रुव भी हमारे इधर सत्संग सुन रहा है। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। ध्रुव, हाउ आर यू? सुन रहा ध्रुव? हाय करो बंदा ने, हाय। लाइट पिक्चर जा रही है, पिक्चर क्यों जा रही है?